एक बार महर्षि वेदव्यास अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि कामुकता इंसान के विनाश का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए हमें ब्रह्मचर्य जीवन में कामवासना से बचना चाहिए। गुरुदेव की बात बीच में ही काटते हुए उनके तरुण नामक एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ, काम मुझे जरा सा भी पीड़ित नहीं कर सकता। तो गुरुदेव ने कहा, वत्स, यदि तुम्हारा मन जरा सा भी कमजोर हुआ तो कामवासना तुम्हारे ऊपर हावी हो सकता है। परंतु शिष्य मानने को तैयार नहीं था। वह बार बार यही कहता कि गुरुदेव, मैं तो पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ, कामवासना की कितनी भी तेज आंधी क्यों ना हो, मगर वो मेरे ब्रह्मचर्य को हिला नहीं सकती। गुरुदेव ने उसकी बातों से भी सहमति व्यक्त की और मन ही मन उसकी परीक्षा लेने के बारे में सोचने लगे। कुछ समय पश्चात गुरुदेव ने सभी बच्चों को आश्रम के परिसर में बुलाया और बोले, मैं कुछ समय के लिए पास के ही गांव में जा रहा हूं और शीघ्र ही लौट आऊंगा। यह कहकर गुरुदेव आश्रम से चले गए। अगले दिन तरुण जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए गया। वह लकड़ियां इकट्ठा कर ही रहा था कि उसने देखा एक सुंदर स्त्री उसके सामने खड़ी थी। उसने उससे पूछा, देवी, आप कौन हैं और इस सुनसान जंगल में आप क्या कर रही हैं? उस सुंदर स्त्री ने उत्तर दिया, मैं पास के ही गांव में जा रही थी, परंतु अब शाम होने को है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं। इतना सुनकर तरुण ने कहा, देवी, आप चाहें तो आज रात आप हमारे आश्रम में विश्राम कर सकती हैं। उस स्त्री को असहज होता देख तरुण ने कहा, देवी, मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ, आपको मुझसे किसी प्रकार की कोई डरने की आवश्यकता नहीं। इतना सुनकर उस स्त्री ने भी हाँ में सर हिलाया और तरुण के साथ चल दिया। आश्रम पहुंचकर तरुण ने कहा, देवी, आप कुटी के अंदर सो जाइए, मैं बाहर सो जाता हूँ। अब वह सुंदर स्त्री कुटी के अंदर और तरुण कुटी के बाहर सो गया। आधी रात होते होते सर्दी बढ़ने लगी। तरुण ने कुटी का दरवाजा खटखटाया और बोला, देवी, बाहर बहुत सर्दी है, मैं कुटी के अंदर जमीन पर सो जाता हूँ, क्योंकि अब मैं बाहर बहुत ज्यादा देर तक ठंड में नहीं रह सकता। यह कहकर वह कुटी के अंदर जाकर सो गया। अब स्त्री के सांसों की आवाज उसे स्पष्ट सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे उसे कामवासना सताने लगी। वह उठा और जैसे ही उसने स्त्री को स्पर्श करने की कोशिश की तो स्त्री ने अपना रूप बदला और वह महर्षि वेदव्यास के रूप में आ गए। वास्तव में महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदर नारी का रूप धारण किया था। यह सब देखकर शिष्य अपने आप पर ग्लानि महसूस करने लगा और बार बार अपने गुरुदेव से क्षमा याचना करने लगा। तो गुरुदेव ने कहा, मेरे प्यारे शिष्य, कामवासना इतनी प्रबल होती है कि उसके जाल में स्वयं महर्षि विश्वामित्र तक फंस गए, तो तुम तो एक साधारण से बालक हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा कामवासना को अपने वश में रखना चाहिए, क्योंकि कामुकता इंसान की सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।